वेलकम टू बॉलीवुड। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी मूवी है जिसने इंटायर इंडियन सिनेमा को अपनी एक अलग ही दुनिया दी है। आज तक हमने ऐसी मूवी शायद ही बॉलीवुड से कभी एक्सपेक्ट की हो या शायद ही बॉलीवुड में हमें कभी ऐसा कुछ देखने को मिला हो। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा इज ऑलरेडी रिलीज। फैंस एंड क्रिटिक्स मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ऑडियंस इसे नापसंद कर रही है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गॉट मैसिव पॉपुलैरिटी। इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू एक्सपोज माइंड ऑफ अयान मुखर्जी कि वो इस मूवी के जरिए क्या और चीजें दिखाने वाले हैं। आई मीन टू से कि किस लेवल का यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते हैं एंड व्हाट कुड ही गिव अस इन फ्यूचर। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट अस टेल देयर इज सो मेनी स्पॉइलर इन दिस वीडियो, सो वॉच इट ऑन योर रिस्क। दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को मूवी के देखने के बाद ही देखें। तुझ में अग्नि अस्त्र की ताकत है। कौन है तू? नंबर 1, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। दिस इज ओनली पार्ट जो अभी तक हमें इस अस्त्र वर्ष में दिखाया गया है। मूवी की काफी ज्यादा हाइप ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी, तो मूवी का ब्लॉकबस्टर होना 90% कंफर्म था। बट क्रिटिक्स की वजह से एक वक्त ऐसा आया जब ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट का सामना भी करना पड़ा। बिकॉज ऑफ दिस नथिंग हैपेंड एंड आउटकम इज ऑलरेडी एज वेल एज। Anyway, the first part of Brahmastra is introduction, where there is only suspense and confusion. जस्ट हमें कुछ ही चीजें पता है, लाइक शिवा खुद में ही एक अस्त्र है एंड ईशा हिज लव एंगल। वहीं ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो चुके हैं, जिसे जुनून कलेक्ट करके फिर से एक करना चाहती है, क्योंकि उसे देव को फिर से अलाइव करना है। देव ही शिवा के रियल फादर हैं और ब्रह्मास्त्र को पाने की वजह से आज देव को कैद होना पड़ा। फाइनली जुनून अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाती है। शी कंबाइन ऑल 3 पार्ट्स ऑफ ब्रह्मास्त्र। मूवी में बताया गया है कि अगर ब्रह्मास्त्र एक हो जाता है तो पूरी यूनिवर्स को उसकी पावर को फेस करना पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। बट इन सब में ईशा फंस जाती है एंड क्योंकि वो शिवा का लव एंगल था, इसलिए वो उसे बचाने जाता है एंड उसे बचाने के चक्कर में शिवा अपनी पूरी पोटेंशियल में आ जाता है एंड शिवा मैनिपुलेट द पावर ऑफ ब्रह्मास्त्र। एंड एट द एंड हमें दिखाया जाता है लव अस्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। मूवी का द एंड होता है एंड पार्ट 2 देव की अनाउंसमेंट होती है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है हु इज देव एंड अमृता और क्या है इन सब का पास्ट। पार्ट 1 में अभी हमने कुछ भी क्लियर नहीं किया एंड बहुत कुछ अभी कंफ्यूजिंग है। सो बेसिकली वी हैव सो मैनी थिंग टू नो। पार्ट 1 में इतना ही दिखाया गया है। लाइक हम कह सकते हैं अयान मुखर्जी ने हमें अभी ब्रह्मास्त्र की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया है। जय ब्रह्मदेव, मदद करो ताकि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूं। नंबर 2, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। अभी तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं है कि पार्ट 2 कब आएगा। इनफैक्ट शायद अभी तक इस पे काम भी स्टार्ट नहीं किया गया है। बहुत सारे थ्योरी एंड प्रिडिक्शन से 90% ये क्लियर हुआ है कि देव का कैरेक्टर रणवीर सिंह ही प्ले करेंगे एंड वी ऑल नो दीपिका इज गोइंग टू प्ले जल अस्त्र इन पार्ट 2। इन दिस वीडियो हम आपको अपने लेवल पे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कराएंगे जो कई हद तक मूवी से कनेक्ट भी करेंगे एंड इट इज जस्ट नॉट अ प्रिडिक्शन। गॉट इट? सो हम पार्ट 2 में ये देख सकते हैं हु इज देव एंड अमृता, इन दोनों का पूरा पास्ट क्या है एंड क्या है ब्रह्मांड, कैसे हुई इन सब की स्टार्टिंग। 90% चांस है कि हमें पार्ट 2 में कुछ इस टाइप की स्टोरी देखने को मिलेगी, बट 10% चांस है कि इस पार्ट में सिर्फ देव का ही कैरेक्टर क्लियर हो। एक अभी भी अमृता को पार्ट 2 में रिवील ना किया जाए। जिस तरह बहुत छोटा छोटा पार्ट 1 में अमृता का कैमियो था, कुछ इसी तरह पार्ट 2 में भी देखने को मिले, बट इसका 10% ही चांस है। व्हाट डू यू थिंक? क्या देव का कैरेक्टर रणवीर सिंह ही प्ले करेंगे या फिर कोई और? लेट अस नो इन द कमेंट। नंबर 3, ब्रह्मास्त्र पार्ट 3। ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 का टाइटल भी अब तक अनाउंस नहीं किया गया है, बट 99% इसका टाइटल अमृता होने वाला है। बिकॉज इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए वी हैव सो मैनी कंसेप्ट। लाइक मूवी के मेनली 3 ही कैरेक्टर हैं, शिवा, देव एंड अमृता। इन 3 कैरेक्टर के आसपास ही पूरी मूवी चल रही है एंड एज सीक्वल फर्स्ट पार्ट का टाइटल शिवा था एज वेल एज सेकंड पार्ट का टाइटल देव रखा गया। सो इट्स डेफिनेटली पार्ट 3 का टाइटल अमृता ही होने वाला है। एंड सेकंड कंसेप्ट की बात करें तो आपने देखा है कि हर पार्ट का अपना एक डिफरेंट ब्रह्मास्त्र है। लाइक पार्ट 1 का रेड एंड लाइट येलो, सेकंड पार्ट डार्क रेड एंड थर्ड पार्ट लाइट येलो। पूरी मूवी में या हर स्पॉइलर में जहाँ भी हमें ये कैरेक्टर दिखाए गए हैं, इनकी पावर भी कुछ इसी कलर की थी। लाइक शिवा की पावर देव एंड अमृता की कंबाइंड कलर की थी, एज वेल एज देव की पावर्स डार्क रेड कलर की है एंड अमृता की पावर्स लाइट येलो कलर की। इसी कंसेप्ट से ये भी क्लियर होता है कि थर्ड पार्ट का टाइटल अमृता होने वाला है। सो टाइटल क्लियर करने में हमें इतना सब कुछ क्लियर करना पड़ा। So we can say we have many things to know.
सो व्हाट डू यू थिंक थर्ड पार्ट का टाइटल क्या होने वाला है? लेट अस नो इन द कमेंट। नेक्स्ट अब बात करते हैं पार्ट 3 की स्टोरी की। सो इट्स डिपेंड ऑन पार्ट 2। अगर पार्ट 2 में हम देव एंड अमृता की पूरी हिस्ट्री एंड पावर्स के बारे में पहले ही क्लियर कर दिया जाता है, तो पार्ट 3 में डेफिनेटली हमें इन सभी कैरेक्टर का क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा एंड इट्स बीइंग टोटली वर्थ इट। अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्ट 3 में अमृता के कैरेक्टर पर फोकस किया जाएगा। जल, वायु, अग्नि प्राचीन काल से हमारे बीच। नंबर 4, लॉर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक सीरीज। एज वी नो अभी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनकी सिर्फ कैमियो ही देखने को मिली है। शाहरुख खान, नागार्जुन, डिम्पल कपाड़िया एंड लॉट्स ऑफ, जिनकी खुद की अपनी एक मूवी या सीरीज बन सकती है। अगर ये 3 पार्ट्स में सक्सेसफुल होते हैं तो आई एम डैम श्योर ये अस्तवर्ष इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। इन फ्यूचर हमें बहुत सारे और भी मूवीज एंड सीरीज देखने को मिलेगी। वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, प्रभास्त्र एंड लॉट्स मोर, ये सब अपने आप में ही एक पोटेंशियल अस्त्र हैं। सो डेफिनेटली इनकी स्टोरी 15 से 20 मिनट में खत्म नहीं हो सकती। लाइक अयान मुखर्जी हमें इन सब के पास्ट से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लाइक इनको ये अस्त्र कैसे मिले और ये कब से ब्रह्मांड के पार्ट हैं। सबकी अपने आप में ही एक अलग थ्योरी एंड स्टोरी है। अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता तब भी हमें इस अस्त्र वर्ष में और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे। वेल अभी तो लिटरली कंसेप्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी एंड सोचना ठीक नहीं रहेगा। नंबर 5, कंक्लूजन ऑफ होल ब्रह्मास्त्र। When we are talking about conclusion, तो अभी सब कुछ का कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी तक हमें सिर्फ एक ही पार्ट दिखाया गया है। बहुत सारे कंसेप्ट थ्योरी तो हमारे माइंड में इनकम्प्लीट है। अभी भी बहुत से लोग काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं। कुछ भी ठीक से क्लियर नहीं कराया गया है। वी थिंक ये माइंड गेम हो सकता है, जो बॉलीवुड से शायद किसी ने इस टाइप की क्यूरियोसिटी कभी एक्सपेक्ट की होगी। मूवी बनाने में लिटरली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। सिर्फ टाइम ही ज़्यादा नहीं बल्कि एफर्ट, प्रॉब्लम एंड बजट भी लगा। एंड देन फाइनली अब हमें ब्रह्मास्त्र को दिखाया गया है। सच अ ग्रेट डायरेक्टर एंड राइटर अयान मुखर्जी जो ऐसे कंसेप्ट बॉलीवुड में लेकर आए। अभी भी बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो बॉलीवुड को बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं, बट वी थिंक उन्हें अब चेंज होना चाहिए। बॉलीवुड भी अपनी मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। हमें ये समझना होगा कि बॉलीवुड को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा बॉलीवुड लव कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। अब जाके कहीं हमें साइंस फिक्शन मूवी एंड थ्योरी बेस्ड मूवी दिखाई जा रही है। इन सब के बीच डेफिनेटली बॉलीवुड से बहुत सारी मिस्टेक हुई, बट ऑल्सो देयर वॉज अ पॉइंट। बॉलीवुड उन मिस्टेक से हमें कुछ सिखाना चाहते थे, बट क्रिटिक्स ने इसे गलत वे में लिया और सभी को इसके अगेंस्ट कर दिया। लाइक आप बिलीव नहीं करोगे कि ब्रह्मास्त्र को सिर्फ इसलिए बॉयकॉट किया जा रहा था क्योंकि मूवी के सॉन्ग केसरिया में रब्बा वर्ड का यूज किया गया है। वेल ये सब इनके पर्सनल मैटर है। अगर आप एक सिनेमा लवर हैं तो आप सभी इन सभी से दूर ही होंगे। ब्रह्मास्त्र में लव एंगल पे ज़्यादा फोकस किया गया है। वी थिंक ये थोड़ा कम भी हो सकता था। कुछ ऐसे भी सीन हैं जो बिल्कुल ही अनलॉजिकल हैं। वी थिंक अगर ऐसे सीन एंड डायलॉग्स ना भी होते तो ज़्यादा बेटर रहता। ओवरऑल मूवी के परफॉर्मेंस सुपर फैंटास्टिक थी। मूवी को 98% पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं एंड सभी फैंस ने मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। एज वेल एज पार्ट 2 का भी सभी काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ हमें एक्सपीरियंस करना बाकी है। बहुत सारे ऐसे अस्त्र हैं जिसके बारे में हमें अभी सही से कुछ भी क्लियर नहीं है। टाइम टू टाइम सब कुछ क्लियर होने वाला है एंड बॉलीवुड अपनी एक अलग जर्नी को स्टार्ट करने वाला है। वी थिंक अस्तवर्ष हाफ बॉलीवुड को कवर कर लेगा। लाइक हमें अपने सारे फेवरेट स्टार इस यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है एंड ब्रह्मास्त्र मूवी की वजह से आज हम इंडियन सिनेमा को चेंज होते देख रहे हैं। वेल वी थिंक बहुत सारे पॉइंट आपके इस यूनिवर्स को लेकर क्लियर हो गए होंगे। एट द एंड फर्स्ट थिंग जो हमें लगता है पार्ट 2 में इम्प्रूव करना चाहिए। पार्ट 2 में अगर पार्ट 1 की तरह ही फोकस लव पर होगा तो शायद मूवी से बहुत से फैंस बोर हो जाएंगे, बिकॉज एक लाइटिंग और पावर्स का एक्सपीरियंस हम सभी पहले ही कर चुके हैं। CGI एंड VFX के साथ साथ अयान सर को पार्ट 2 की स्टोरी पर काम करना चाहिए। वेल इस बारे में आपका क्या कहना है? लेट अस नो इन द कमेंट। तो चलिए दैट्स रैप ऑन दिस वीडियो। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विद इट्स बॉलीगर्ल, जहां आपको एंटरटेनमेंट एंड सिनेमा से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी। विद इट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर विच यू वांट। बाय बाय।